हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड गेन अकेडमी। मेरे चैनल पर डेली फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। पेट और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी भी मैं कराती हूँ। मेरे द्वारा सिलेबस डिस्कस मैं करती हूँ आप लोगों से। और नया सब्जेक्ट जो था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वो मैं करा रही थी, लेकिन वाईफाई में थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से कंटिन्यू हम नहीं कर पाए, तो इसलिए अब मैं ऑफलाइन क्लास ले रही हूँ। वो ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, और वो ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं ऑफलाइन ही। ये जो है सब्जेक्ट ऑफलाइन की, आज की वीडियो में ऑफलाइन ही डिस्कस करूँगी आज का सिलेबस। तो चलिए देखते हैं। हमारे जो है 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, उसके आगे हम अब जो है थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन का क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के उपलब्धियां क्या हैं। सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां देखते हैं। हेडिंग है सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां, अचीवमेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व निर्धारित प्रथम लक्ष्य 2003 तक प्राथमिक शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सार्वभौमिकरण करने को प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा तब 2007 तक सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने और 2010 तक समस्त बच्चों की उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। परंतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं वे काफ़ी संतोषजनक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2011 तक 3,66,559 नए विद्यालय खोले जा चुके थे। 2,81,943 विद्यालयों में भवन बनवाए जा चुके थे और 12,77,072 अतिरिक्त कमरे बनवाए जा चुके थे। 1,92,486 स्कूलों में स्वच्छ जल की व्यवस्था की जा चुकी थी और 3,19,607 स्कूलों में शौचालय का प्रबंध किया जा चुका था। सर्वेक्षण के आंकड़े यह भी बताते हैं कि तब तक 11,30,000 नए शिक्षक नियुक्त किए जा चुके थे और लगभग 100 करोड़ बच्चों को प्रति वर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को वितरित करने की व्यवस्था की जा चुकी थी। इस सबके अतिरिक्त 35 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान की जा चुकी थी। बालिकाओं के लिए 2,573 विद्यालय स्थापित किए जा चुके थे, जिसमें 2,38,600 छात्राएं अध्ययनरत थीं। वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चल रही है। इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान काफ़ी उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने तो घोषणा की है कि इस योजना के अंतर्गत 100% बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ करा दी जाएगी। बहरहाल 2011 तक 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के 99 और 11 से 14 वर्ष के 90% बच्चों को यह सुविधा प्रदान कराई जा चुकी थी। सरकारी आंकड़े यह भी बताते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक कमी आई है। 2001 में 2002 में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 3.2 करोड़ थी, जो 2004 में 3 करोड़ रह गई है। इसके अंतर्गत लड़कियों के नामांकन में प्राथमिक स्तर पर 19.2% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 15% की वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में लगभग 1 करोड़ बच्चे उन वैकल्पिक स्कूलों में नामांकित हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में खोले गए हैं
और इनमें लगभग 60% बच्चे अनुसूचित जाति SC/S और अनुसूचित जनजाति ST/S के हैं। जहां तक सबको 8 में उत्तीर्ण कराने का प्रश्न है, अब अनुत्तीर्ण होने की स्थिति ही नहीं रह गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल NPEGEL तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है, समझाइए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है, इसे समझाइए, अथवा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का परिचय दीजिए। यह क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया है। हेडिंग है NPEGEL योजना। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL लचीली विकेंद्रीकृत प्रतिक्रियाओं एवं निर्णय के माध्यम में सूक्ष्म स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा की बाधाओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। NPEGEL की को शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कार्यरत किया जाता है तथा इसमें उन बालिकाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है जो स्कूल में भर्ती तो हैं लेकिन वह नियमित रूप से नहीं जाती हैं। बच्चे उस समय स्कूल छोड़ने हेतु विवश हो जाते हैं जब वे कक्षा में पढ़ाई की गति से तालमेल नहीं बना पाते हैं या बैठा पाते हैं, या कक्षा में शिक्षकों समकक्षों द्वारा उपेक्षित अनुभव कराते हैं। यह योजना ऐसी लड़कियों की पहचान कराने और उन्हें इस अवस्था से बाहर निकालने और पढ़ाई मध्य में छोड़ने से रोकने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर निश्चित करने पर बल देती है। यह योजना लड़कियों की भर्ती उपलब्धियों पर नज़र रखने के लिए ग्राम स्तर की महिलाओं और सामुदायिक संगठनों की सहायता लेती है। सामुदायिक संगठनों से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय मुद्दों के बारे में अपनी समझ के अनुरूप ग्राम विशेष हेतु उपयुक्त कार्यवाही का सुझाव दें। हेडिंग है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों हेतु आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत उन स्थानों पर ध्यान दिया जाता है जहां आबादी बिखरी हुई होती है। इस योजना में अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 75% स्थान आरक्षित होते हैं और बाकी के 25% स्थान गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों हेतु आरक्षित होते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत 75% जो अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो लड़कियां होती हैं उनकी 75%, अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 75% स्थान आरक्षित होता है और बाकी 25% जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों हेतु आरक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्कूल चलो अभियान क्या है? स्कूल चलो अभियान क्या है, स्पष्ट कीजिए। स्कूल चलो अभियान। हेडिंग है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने हेतु स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए एवं पोस्टर लगाए गए। अनुसूचित
अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई। विश्व के कई देशों के शिक्षा विभागों के दल ने प्रदेश के कई नगरों में बालिका शिक्षा की दिशा में अध्ययन किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिक्षा अध्ययन दल ने अपने साथ बालिका शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु उपाय बताए। उसने बालिकाओं की साक्षरता बढ़ाने पर बल दिया। दल में मैक्सिको, गाना सहित कुछ अन्य विकासशील देशों गाना सहित कुछ अन्य विकासशील देशों के शिक्षा मंत्री, अधिकारी, शिक्षा विद्वान तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। विश्व बैंक शिक्षा बालिका शिक्षा यानी विश्व बैंक मतलब बालिका शिक्षा के अधिकारी श्रीमती कैरोलिन के नेतृत्व में आए इस दल को बताया गया कि यह उत्तर प्रदेश की बालिका साक्षरता लगभग 26% है, जबकि भारत की बालिका साक्षरता 39.6% है। दल ने प्रदेश में बालिका साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया और इसके लिए विशेष प्रयासों का अध्ययन किया। दल को बताया गया कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक से स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। उन्हें छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रत्येक विकास खंड में बालिका विद्यालय खोले जा रहे हैं। 35 जनपदों में विकास खंड संसाधन केंद्र खोले गए, जिनमें शिक्षण व प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के साथ साथ अधिकतम बालिकाओं को स्कूल तक लाने के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। शेष जनपदों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शेष बालिकाओं को 35 जनपदों में विकास खंड संसाधन केंद्र खोले गए, जिनमें शिक्षण व प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के साथ साथ अधिकतम बालिकाओं को स्कूल तक लाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे गांव में उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे गांव थे जहां पर बालिकाओं की शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, तो वहां पे पहले जो है बालिकाएं नहीं पढ़ा करती थी, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था। तो वहां पे पूरे उत्तर प्रदेश में जबकि 39.6% साक्षरता भारत में बालिकाओं की साक्षरता है और केवल उत्तर प्रदेश में बालिका साक्षरता 26% है। तो ऐसे कुछ ये प्रावधान चलाए गए जिनसे बालिकाएं जो है स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकें। उसके लिए निःशुल्क शिक्षा देना और स्कूल चलो अभियान चलाया गया। प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता और सर्वव्यापकता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा भी कुछ विशेष प्रयास किए गए हैं, जिन्हें राजस्थान में घुमंतु जनजाति के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु संचल विद्यालय, बिहार में चरवाहा विद्यालय आदि हैं। स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस संशोधित योजना में केंद्र 75% और 25% व्यय करेंगे। 1 अप्रैल 2000 से सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान को स्पष्ट कीजिए। संपूर्ण साक्षरता अभियान को स्पष्ट कीजिए। संपूर्ण साक्षरता अभियान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से संबंधित है। संपूर्ण साक्षरता अभियान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से संबंधित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक तथा प्रौद्योगिक
के रूप में 5 मई सन 1988 ईस्वी को राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य सन 2007 तक साक्षरता बनाए रहने इसका प्रमुख उद्देश्य सन 2007 तक साक्षरता का बना रहने वाला 75% का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना है। मिशन में 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यक्रमात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः 3 करोड़ निरक्षरों को वर्ष 1990 तक, 5 करोड़ और निरक्षरों को वर्ष 1995 तक साक्षर करना सुनिश्चित किया गया है। 1995 तक साक्षर करना सुनिश्चित किया गया। राज्य स्तर पर भी उसी के रूप में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है। देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत संचालित संपूर्ण साक्षरता अभियान शिक्षा की सफलता से यह तथ्य सामने आया है कि संपूर्ण साक्षरता की प्राप्ति कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। इस लक्ष्य को प्रत्येक स्तर पर दृढ़ संकल्प, समन्वित जनसह और सुनियोजित प्रयास के समयबद्ध अभियान के रूप में संचालित करके प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के पश्चात सर्वप्रथम 16 जनवरी सन 1989 में केवल राज्य में साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में केरल के एर्नाकुलम जिले में आशानुरूप सफलता प्राप्त की गई और यह अभियान संपूर्ण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों हेतु एक नए नीति का निर्धारण करने वाला अभियान बन गया। इसके बाद इस कार्यक्रम को संपूर्ण केरल राज्य में लागू कर दिया गया। इस कार्यक्रम का अनुसरण अन्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में भी किया गया। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी तथा गोवा में भी इस अभियान को संचालित किया गया। इस अभियान के फलस्वरूप वर्ष 2007 से 8 तक हमारे देश में 700 संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं संचालित थीं। इस अभियान के माध्यम से लगभग 50 लाख छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आधुनिक भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, बताइए। हेडिंग है आधुनिक से भारत में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। आधुनिक भारत में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। जहाँ तक भारत में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने की बात है, इस संबंध में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग इंटर कमीशन 1883 ने अपने विचार व्यक्त किए। उसने प्राथमिक शिक्षा के केवल 2 उद्देश्य निश्चित किए थे। एक जन शिक्षा का प्रयास करने का, दूसरा व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। तब से अब तक हम इन्हीं उद्देश्यों को भाषी अंतर से व्यक्त करते रहे हैं। नवंबर 2000 में राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दस्तावेज प्रकाशित की थी। उसमें विद्यालयी शिक्षा के 20 से 25 उद्देश्य निश्चित किए। उन उद्देश्यों के आधार पर हम प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान कराना तथा उन्हें स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं में
प्रशिक्षित करना, जैसे व्यायाम है, एक्सरसाइज है, ऐसी क्रियाओं में प्रशिक्षित करना। सेकेंड है बच्चों को उनकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और उसके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। थर्ड है बच्चों के सामूहिकता की भावना का विकास करना। बच्चों को मिलजुल कर एक साथ रहने की भावना का विकास करना। साथ ही उन्हें वर्ग भेद से ऊपर उठाना और जीवन कला में प्रशिक्षित करना। 4 है बच्चों को सांस्कृतिक क्रियाओं, उत्सव, लोकगीत आदि में भाग लेने की और अग्रसर कराना और उसमें सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना। 5 है बच्चों में सामाजिक, संस्कृति, नैतिक, राजनैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना। उस नैतिक एवं चारित्रिक विकास उसमें उनका नैतिक विकास होता है और चारित्रिक विकास भी होता है। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं थोड़े लेंदी थे, इसलिए मैंने आप लोगों से किए हैं। इसके आगे हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है उनमें सब में शेयर करें। और ये आप ही का चैनल है, आप लोगों अपने ही जो है आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में और सभी को आसपास को शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।